तो स्टूडेंट्स, आपने जो ये मेरी कहानी सुनी थी, मेरी बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स मेरी कम हो गई थी, कुछ ज़्यादा हो गई थी, कहीं मुझे लॉस हुआ था, कहीं मुझे प्रॉफिट हुआ था, तो उसको मैंने क्या किया, उस सभी प्रॉफिट को इसमें लिख लिया। ये क्या था, मेरा एक अकाउंट था। इस अकाउंट में मैंने क्या किया, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। मैंने इधर टू लिखा था, टू लिखकर उन नामों को लिखा जिन नामों में मुझे लॉस हुआ। देखिए ये नेम थे वो, मशीन, कंप्यूटर। ये इधर मैंने वे नेम लिखे जहां मुझे प्रॉफिट हुआ। जैसे बिल्डिंग ने मुझे प्रॉफिट दिया, मैंने बिल्डिंग का नेम लिख दिया। दूसरा, मैंने ये प्रॉफिट लिखने के बाद अब ये मेरा एक तरह से अकाउंट बन गया, और इसी अकाउंट को स्टूडेंट्स बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्योंकि इसमें हमने रीवैल्यूड करे हैं, अपने रीअसेसमेंट करे हैं, हमने कैपिटल और एसेट्स दोबारा देखें आखिर अब कितने के हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप देख लीजिए, आपने मेरी प्रॉब्लम सोल्व करी और मैंने आपकी प्रॉब्लम बता दी है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं, जब नया पार्टनर आ रहा है, उसके आने से पहले जो भी हमें प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको फिनिश कर लेते हैं, और जो प्रॉफिट होता है उसको बाई साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब हम इसको नाम देते हैं, जब अकाउंट क्या ही दिया तो इसको क्रेडिट साइड कह देते हैं, इसको डेबिट साइड कह देते हैं। ठीक है, तो डेबिट साइड में हम अपने ऑल लॉसेस लिख लेते हैं, और क्रेडिट साइड में हम अपने ऑल प्रॉफिट लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो आपको बता, जो हमने इसे कह दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट कह रहे हैं हम, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तब तक नहीं लिख सकते जब तक अकाउंट के रूल फॉलो ना हो। अकाउंटिंग के रूल ये भी है कि बोथ साइड ऑलवेज शुड बी इक्वल। तो इक्वल है क्या ये साइड, नहीं है, तो हमें इक्वल करनी पड़ेगी। 70,000 यहां लिखेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए देखिए इधर कितना डिफरेंस आ रहा था, इधर 50 था और इधर ये था, तो देखिए कम इधर है, तो हम क्या कर लेंगे, इधर 20,000 अपने पास से ये लिख लेते हैं। अब ये 20,000 क्या है ये मैं बता देता हूँ, ये आपके 20,000 बेटा, ये लॉस हुए, लॉस ज्यादा था, प्रॉफिट कुल 50,000 का हुआ था। ये लॉस अब जाएगा कौन कौन लेगा, संजय और मैं ही लेंगे, हम दोनों दोस्त लेंगे। तो कैसे लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू संजय कैपिटल अकाउंट और शकील कैपिटल अकाउंट। ये हम अपने कैपिटल अकाउंट में लेंगे। मुझसे मत पूछना कैपिटल अकाउंट क्या है, क्योंकि आपने देखे हैं खुद ही। देखिए आधा आधा लॉस लेते हैं, 10,000 संजय ले लेगा इस लॉस को, और 10,000 लॉस मैं ले लेता हूँ। तो इस तरह से ये आपका 20,000 का लॉस यहाँ पर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, जो लॉस था, देखिए हमने क्या किया, जो भी लॉस था हमारा 20,000 का, हमने दोनों ने बांट लिया, संजय ने भी बांट लिया और मैंने भी बांट लिया। अब हमारी ये बैलेंस शीट सही होगी, क्योंकि हमारी अब कैपिटल कम हो गई। अब आप देखेंगे, अब हमारी कैपिटल इतने नहीं कहलाएंगे। अब जो इसके साथ हम कैपिटल अकाउंट दिखा रहे थे, वो 3 लाख रुपए नहीं दिखाएंगे। अब वो कैपिटल जो होगी वो खुद ही हमारे कैपिटल अकाउंट को देख लेगा। हमारा कैपिटल अकाउंट अब हो जाएगा कितना, 3 लाख तो पहले थे हमारे बिजनेस में लगे हुए, अब ये लॉस भी कट गया उसमें से, उस अकाउंट से हमारा ये जो लॉस था 10,000, तो ये कट के 2,90,000, 2,90,000, 2,90,000, 2,90,000 हमारी अब कैपिटल है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसको मैं एक बार आपको दोबारा से फिर बता देता हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप देखते हैं, क्वेश्चन में आपको खुद बताएगा कि कोई चीज आपकी जो मशीन थी वो डेप्रिसिएट हो गई या एप्रिसिएट हो गई। डेप्रिसिएट मतलब कम हो गई है आपकी एसेट्स, और एप्रिसिएटेड बढ़ गई है आपको। तो जो भी प्रॉफिट हो रहा हो आपको, जो भी लॉस हो रहा हो, आप एक अकाउंट बना लेना, उसका नाम दे देना रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट नाम दे देना उसको, और जो भी आपको लॉस हो इधर लिख देना 2 का नाम लिखकर, जो भी प्रॉफिट हो कहां से हो बस वही नाम लिखने, जिस चीज से आपको लॉस हो रहा उसको यहाँ, जिस चीज से प्रॉफिट हो रहा उसको यहाँ। उसके बाद देखना आपको कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, एडजस्ट करके देखना है। जो भी प्रॉफिट या लॉस हो उसको आप अपने कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे और आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, इस ट्रिक के साथ, इस कहानी के साथ हमने सीख लिया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप मेरा ऐसे ही साथ देते रहिए, ऐसी मेरी परेशानी, मेरी प्रॉब्लम सुनते रहिए,
और इसी तरह से आपके भी क्वेश्चन सोल्व होते चले जाएंगे बातों बातों में। देखिए पार्टनरशिप कुछ हार्ड नहीं है, ये वही तो है जो हम करते फिरते हैं, आपस में बिजनेस करते हैं पार्टनरशिप, उसी के हम अकाउंट बना रहे हैं। कौन सा कोको लुल्लू हो वो आ गया जो हम पे नहीं आएगा। अकाउंट का वैसे एक बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस ये है ध्यान से आपको देखना है स्टूडेंट। इसके बाद हम एक और है, एक कोको लुल्लू हो वो एक नाम और है, कहते हैं जर्नल एंट्री। अकाउंट सारे बनाने आगे, हम पे जर्नल एंट्री नहीं आती अपनी। स्टूडेंट्स आई प्रॉमिस यू, अगर आप मेरी प्रॉब्लम ऐसी सुनेंगे जैसे आपने मेरी प्रॉब्लम पहले सुनी थी और देखा आप पे रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना आ गया, तो इसी तरह से आपकी जर्नल एंट्री भी चुटकियों में हो जाएंगी, बस बिलीव करना आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।